हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे सीक्वेंसेस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 9 है। लास्ट जो लेक्चर बेटा हमने किया था उसमें हमने सीखा था सम ऑफ अ जीपी। ठीक है। जीपी में बेटा दो तरह के सम हमने पढ़े थे, एक तो सम ऑफ फाइनाइट जीपी पढ़ा था और एक सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी पढ़ा था। ठीक है, तो लास्ट वीडियो हमारा बेस था बेटा सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी पे। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको बेटा लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। आज बेटा हमारे पास जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीन। क्या है बेटा? ज्योमेट्रिक मीन। आइए पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक मीन। देखो बेटा, बड़ा सिंपल है। ठीक है, बस जैसे जैसे हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को वैसे वैसे यहाँ पढ़ना है। देखो, लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव numbers of a GP. Let G be the geometric mean geometric mean between the numbers between the numbers। देखो बेटा, ए और बी जो है वो किसमें है? जीपी में है। और जी बेटा इनके बीच में कहीं पे क्या है? एक ज्योमेट्रिक मीन है। तो आपके पास जो जीपी है बेटा वो क्या हो गई? ए, जी और बी। ठीक, देखो वो क्या कह रहा है। ए और बी बेटा दो टर्म्स है जो जीपी में है, और ये बेटा जी जो है एक ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन द नंबर्स, यानी कि ये बीच में कहीं पे जी है। अब अगर बेटा ये बीच में कहीं पे जी है, इसके बावजूद भी ये क्या रहेगी? जीपी रहेगी। क्या रहेगी? जीपी रहेगी। तो जीपी की कंडीशन क्या है बेटा? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, दैट इज जी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन जी, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। ठीक, दोनों का रेशियो बेटा कैसा आना चाहिए? इक्वल। तो यहां से बेटा हम निकालेंगे जी इंटू जी, कितना हो गया? जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। दिस इंप्लाइज दैट जी इज इक्वल टू कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो अगर बेटा हमें क्या करना है, हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। किसी कोई भी दो नंबर हमें दिए हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फाइंड द जीएम। जीएम मतलब बेटा ज्योमेट्रिक मीन है ना, जनरल मैनेजर मत समझ लेना इसको। जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू एंड फोर। हमने बोला बेटा टू और फोर के बीच में आपको क्या निकालना है? ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन जी इज इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ए क्या है बेटा? ये है और ये बी है। ये क्या है? ए और ये क्या है? बी। तो बेटा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू फोर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एट। स्क्वायर रूट ऑफ एट का मतलब क्या हो गया बेटा? टू स्क्वायर रूट ऑफ टू। आंसर। ठीक है। अब बेटा बताओ, क्या आपसे वो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में? क्या कह रहे हैं सर, क्यों मजाक कर रहे हो? हाँ बेटा, यही तो मैं समझाता हूँ आपको। आपको ये पहचानना और ये जानना होगा कि आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा। तो आपसे एग्जाम में जो पूछेगा आप बेटा उसकी बात करोगे। ठीक है, देखो एग्जाम में क्या पूछेगा। एग्जाम में पूछेगा बेटा आपसे एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर। देखो बेटा, एंड ज्योमेट्रिक मीन पूछेगा आपसे बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर आपको दिए होंगे इस तरह ए और बी, और उनके बीच में बेटा कितने भी ज्योमेट्रिक मीन पूछ सकता है। वन पूछ सकता है, टू पूछ सकता है फाइव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, सेवन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। उसके लिए देखो बेटा, उसके लिए क्या करना है हमको। देखो, लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव टर्म्स बिटवीन ए, सॉरी, पॉजिटिव टर्म्स
लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक बेटा, हम मान लेते हैं लेट G1, G2, G3 डैश 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 G एंड R एंड जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। हमने माना बेटा कि जो हमारे पास G1, G2, G3, Gn है, ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन्स है बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो देखो बेटा, ए टर्म ये है हमारे पास और बी टर्म ये है, और इसके बीच में हमने क्या माना है बेटा, G1, G2, G3 डैश डैश डैश, और ये Gn कामा ये बेटा बी है। ठीक है, तो आपने कितने टर्म्स मान लिए बेटा बीच में, n टर्म्स, और दो टर्म्स बेटा आपके पास ये है। अगर मैं बात करूं बेटा टोटल टर्म्स की, टोटल टर्म्स, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए भैया, n+2। ये बेटा देखो, ये G1 से लेके n तक, n तो ये है और एक ये है और एक ये है, कितने टर्म्स हो गए, n+2। ठीक है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन रहता है बेटा, तो जहां मैं n बोल रहा हूं वहां आप कोई भी नंबर सोच लो। सपोज करो मैंने बोला बेटा n की वैल्यू n, आपने सोचा 7, 7+2 कर दो, 1+2 कितने हो गए 9। तो देखो G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, 7 तो बेटा G हो गए, और आपके पास 1 और 2, 2 कितने हो गए 9। तो 7+2 कितने हो गए 9। इसी तरह बेटा मैंने n बोला है तो n+2 टर्म्स हो गए। अब देखो बेटा, ये काम करने के बाद भी बेटा ये क्या रहेगी, ये जीपी ही रहेगी। ठीक है, और अगर बेटा ये जीपी रहेगी तो आपको क्या निकालना है, इसका लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या दिया है बेटा, बी। तो लास्ट टर्म ऑफ जीपी, लास्ट टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास, बी। देखो बेटा, लास्ट टर्म यानी कि हमें बी निकालना है, टोटल टर्म्स कितने हैं n+2, तो यानी कि बेटा हमें क्या निकालना है, Tn+2 इज इक्वल टू बी हमको दिया है, दैट इज Tn+2 कितना दिया है, बी। अब बेटा आपको फॉर्मूला याद है किसका, nth टर्म का क्या होता है, a r टू दी पावर n-1 होता है, n की जगह बेटा कितना है, n+2 -1 इज इक्वल टू कितना, बी। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट, यहां बेटा ये हो जाएगा देखो यहां से मैं r की वैल्यू निकाल रहा हूं, r टू दी पावर बचा बेटा n+1 इज इक्वल टू कितना, b अपॉन a को मैंने इधर भेज दिया। ठीक, अगर बेटा मुझे r की वैल्यू चाहिए तो r इज इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन a टू दी पावर, देखो बेटा इधर पावर अगर 2 होती है तो इधर जाके पावर कितनी हो जाती है, 1/2। इधर पावर कितनी है, n+1, तो इधर जाके कितनी हो जाएगी, 1/n+1। ठीक, तो बेटा r की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखो बेटा, आपके पास r आ गया। ठीक, अब आप जीपी कैसे निकालोगे, तो देखो आर निकालने के बाद में बेटा आपके पास क्या होता है, जीके, यानी कि जीके मतलब बेटा कोई भी kth टर्म, कोई भी टर्म, kth टर्म ऑफ जीपी। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, ए आर टू दी पावर के। ठीक, ए आर टू दी पावर के। देखो जैसे आपके पास फर्स्ट टर्म है तो ए इंटू, ठीक है, आर की वैल्यू ए, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया। अब आपको जी के निकालना है, जी के मतलब G1 निकालना है, तो 1 निकालोगे तो ए इंटू आर की पावर 1 कर दोगे। G2 निकालोगे तो बेटा G2 ए आर 2 कर दोगे, ए आर की पावर 2 कर दोगे। अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो पहला टर्म जीपी का ए होता है, दूसरा टर्म क्या होता है ए आर, तीसरा टर्म क्या होता है ए आर स्क्वायर, फिर इसी तरह बढ़ते रहते हैं ए आर क्यूब, ए आर टू दी पावर 5, ए आर टू दी पावर 5 और डैश डैश डैश। ठीक है, इसी तरह बढ़ते रहते हैं, लास्ट में लिखते हैं बेटा हम ए आर टू दी पावर n-1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा, तो ये G1 की जगह ये है, G2 की जगह ये है, G3 की जगह ये है, G4 की जगह ये है, G5 की जगह ये है। तो देखो अगर आप बेटा G की वैल्यू 1 रखते हैं तो ए आर की पावर 1 दैट इज ए आर आ गया, तो आ गया ए आर G1। ए आर 2 रखते हैं के की वैल्यू तो G2 आ गया, तो G2 आ गया ए आर 2। ऐसे ही ए आर 3 रखते हैं, जी की वैल्यू 3 रखते हैं तो ए आर 3 आ गया। ठीक है, तो आपको बेटा अब क्या करना, आपके पास अब क्या क्वेश्चन आएगा, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द या इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, इंसर्ट 10 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। बात आई समझ में, तो ये इस तरह के आपके पास बेटा क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो बेटा देखो मैं अब इसके क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, ये बात समझ गए।
देखो यहाँ पे बेटा आपका काम है यहाँ पे आर फाइंड करना। आर आपने फाइंड कर लिया, वो क्या है, बी अपॉन ए टू दी पावर वन अपॉन एन प्लस वन। एन क्या बताएगा बेटा, एन बताएगा कितने नंबर जो है आपने इंसर्ट करने हैं। वन टू थ्री हमने एन इंसर्ट किए हैं तो एन आया है। अगर आपने फाइव करने हैं तो फाइव प्लस वन कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। अगर आपने सेवन करने हैं तो सेवन प्लस वन कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखता हूं, देखो मैं, देखो बेटा एक बार और सुनो। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बेटा, जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं देगा। क्वेश्चन क्या होगा बेटा कि एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर, यानी कि बेटा कोई भी दो नंबर होंगे उनके बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन, फाइव ज्योमेट्रिक मीन, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। जैसे यहाँ दिया है इंसर्ट फाइव ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 9 एंड 56, ये है क्वेश्चन। ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, इसमें बेटा क्या करना है आपने, देखो दो नंबर्स लेने हैं, उनके बीच में आपने बेटा क्या मान लिया, एन ज्योमेट्रिक मीन मान लिया। आपका काम है बेटा आर फाइंड करना। फर्स्ट टर्म तो आपको दिया है ए, लेकिन आपका काम है बेटा ये अगला टर्म फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना, आर फाइंड करना। आपने बेटा आर फाइंड किया, आर फाइंड करने के बाद आर फाइंड कितना किया, बी अपॉन ए टू दी पावर वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक, बस इतना ही काम करना है। बाकी बेटा क्वेश्चन देखो, इंसर्ट फाइव ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 9 एंड 576। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ वन, सॉल्यूशन ऑफ वन, लेट G1, G2, G3, G4 एंड G5। कितना पूछा है देखो, फाइव ज्योमेट्रिक मीन्स पूछा है तो फाइव मान लेते हैं। फाइव ज्योमेट्री G5 आर ज्योमेट्रिक मीन्स, बेटा जी हम लिख रहा हूं, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, बेटा फर्स्ट टर्म जो दिया है इसको ए मानते हैं, ए इज इक्वल टू 9 एंड बी लास्ट टर्म जो दिया है बेटा उसको बी मानते हैं, इज इक्वल टू कितना 576। तो बेटा ए इज इक्वल टू 9 और 576 के बीच में आपने कितने ज्योमेट्रिक मीन माने, ये। तो यानी कि बेटा जो आपकी जीपी बन गई वो क्या बन गई, 9 कामा G1 कामा G2 कामा G3 कामा G4 कामा G5 और लास्ट में क्या है बेटा 576। ठीक है, आर इन जीपी, इसका मतलब ये हुआ ये सारे टर्म्स बेटा किसमें है, जीपी में है। अगर बेटा ये सारे टर्म्स जीपी में है तो सबसे पहले बेटा आपको क्या फाइंड करना है, आर। आर फाइंड करने के लिए बेटा आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि एन क्या है। तो एन बेटा वो नंबर्स हैं जो आपसे पूछे गए हैं। कितने नंबर्स पूछे हैं बीच में, फाइव। तो हेयर हेयर एन इज इक्वल टू कितना है भैया, फाइव। तो बेटा अब आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू निकालो। आर इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन ए पावर वन अपॉन एन प्लस वन। तो बेटा बी अपॉन ए, बी कितना है देखो, बी है 576, 576 अपॉन ए कितना है 9, और इसकी पावर कितना हो जाएगा 1 अपॉन एन प्लस वन, दैट इज 5 प्लस 1। इसको कैंसिल करके देखो बेटा ये कैंसिल हो रहा है क्या, तो देखो ये हो रहा है बेटा आपके पास 9 6 जा और ये 9 4 जा 36। ठीक है, तो ये आ रहा है बेटा आपके पास 64 टू दी पावर 1/6। बेटा 64 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6, और बाहर पावर कितनी है भैया 1/6। 6 से बेटा 6 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 2। तो बेटा आपके पास आर की वैल्यू कितनी आ गई है 2। अगर बेटा आपके पास आर की वैल्यू आ गई है तो आप जीवन निकाल सकते हैं। नाउ नाउ जीवन इज इक्वल टू, देखो बेटा अगर आप जीवन निकालेंगे तो जीवन का मतलब हो गया ए आर टू दी पावर वन। कितना हो गया, ए आर टू दी पावर वन, ए कितना है 9 इंटू आर टू दी पावर वन दैट इज 2, तो ये हो गया बेटा 18। ऐसे ही बेटा अगर आप G2 निकालेंगे तो G2 कितना हो जाएगा देखो, ए आर टू दी पावर 2, तो G2 आ गया बेटा ए आर टू दी पावर 2 दैट इज 9 इंटू 2 टू द 4, तो ये आ गया बेटा 36। इसी तरह बेटा आप G3 निकालेंगे तो G3 कितना हो जाएगा, ए आर टू दी पावर 3, ये हो जाएगा 9 इंटू आर टू दी पावर 3 का मतलब हो गया बेटा 8। 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 72। इसी तरह बेटा आप G4 निकालेंगे, G4 कितना हो जाएगा ए आर टू दी पावर 4, ये हो गया बेटा 9 इंटू आर टू दी पावर 4 का मतलब हो गया 16, आर मतलब 2, 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 144। ठीक है, इसी तरह बेटा आप G5 निकालेंगे तो G5 क्या हो जाएगा, ए आर टू दी पावर 5, ये हो जाएगा 9 इंटू आर टू दी पावर 5 मतलब 2 टू दी पावर 5 का मतलब हो गया बेटा 32, तो ये आ जाएगा 288।
कितना आ जाएगा भैया, 288। ठीक, बोलो भैया, बात आ रही समझ में, यार? ठीक है, देखो बेटा इसी तरह का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इंसर्ट थ्री नंबर्स बिटवीन 1 एंड 256 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ जीपी। बेटा ये जो नंबर्स आए हैं, अगर आप इसको इसमें रखेंगे तब भी ये जीपी रहेगी। यहाँ भी बेटा आपको थ्री नंबर्स निकालने हैं बिटवीन 1 एंड 256, तो इसको आप कर सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ थ्री। देखो बेटा यहाँ बेटा मैं आपको आंसर बताऊं, थ्री नंबर्स क्या आएंगे, एक आएगा बेटा 4, एक आएगा बेटा 16, एक आएगा बेटा 64। ठीक, ये थ्री नंबर्स आएंगे बीच में 1 और 256 के बीच में। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ थ्री, सॉल्यूशन ऑफ थ्री क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट ए टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो देखो गिवन है, गिवन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, ए टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन। ठीक है, अब देखो बेटा ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है क्या होता है, वी नो। क्या लिखूं, आई नो लिखूं या वी नो लिखूं, चलो वी लिख देता हूं, आपको भी, आप भी सीख गए होंगे ना इसको। तो वी नो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो यानी कि बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ये दे रखी है। इसका मतलब ये हो गया बेटा ए टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ये बेटा एज इट इज ए टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन इज इक्वल टू, देखो बेटा ये जो स्क्वायर रूट ए बी है इसको ऐसा लिखा जा सकता है ए बी होल पावर 1/2, लिख सकते हैं ऐसा, बोलो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, ये है बेटा ए टू दी पावर एन प्लस वन प्लस बी टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन इज इक्वल टू, देखो बेटा इसकी पावर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर 1/2 इंटू बी टू दी पावर 1/2। दिस इम्प्लाइज दैट, अब बेटा इसके साथ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो ये तो हो रहा है ए टू दी पावर एन प्लस वन प्लस ये हो रहा है बी टू दी पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई बेटा इससे कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर एन इंटू ए टू दी पावर 1/2 इंटू बी टू दी पावर 1/2 हो जाएगा। ये बेटा ये पूरा टर्म ए टू दी पावर एन से मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा प्लस बी टू दी पावर एन इंटू ए टू दी पावर 1/2 ए टू दी पावर 1/2 इंटू बी टू दी पावर 1/2। ठीक, अब देखो बेटा ये एक की पावर एन है और ये भी एक की पावर है तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास ए टू दी पावर एन प्लस वन प्लस बी टू दी पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू, देखो ये ए की पावर एन और ये ए की पावर 1/2 ये ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा बेटा ए टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक, उसके बाद इंटू ये बी टू दी पावर 1/2 एज इट इज रहेगा प्लस यहाँ देखो बेटा ये बी टू दी पावर एन और ये बी टू दी पावर 1/2 ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा बेटा बी टू दी पावर एन प्लस 1/2 इंटू ए टू दी पावर 1/2 बेटा एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो ए टू दी पावर एन प्लस 1/2 और बी टू दी पावर 1/2 है इसको इधर ले आओ और इसको बेटा इधर ले जाओ तो देखो ये हो रहा है बेटा ए टू दी पावर एन प्लस वन, ठीक है, माइनस ए टू दी पावर एन प्लस 1/2 इंटू बी टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू, ये है देखो बी टू दी पावर एन प्लस 1/2 इंटू ए टू दी पावर 1/2, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा बेटा बी टू दी पावर एन प्लस वन। यहाँ देखो बेटा ये तो है एन प्लस 1/2 और ये कितनी है ए टू दी पावर एन प्लस वन, तो बेटा ए टू दी पावर एन प्लस 1/2 इसमें से कॉमन आ जाएगी। देखो देखो ए टू दी पावर एन प्लस वन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा ए टू दी पावर एन इंटू ए टू दी पावर वन, ठीक, माइनस ये जो है बेटा ए टू दी पावर एन प्लस वन, इस एन प्लस 1/2 इसका मतलब हुआ ए टू दी पावर एन इंटू ए टू दी पावर 1/2, ठीक, इंटू ये बेटा बी टू दी पावर 1/2 एज इट इज इक्वल टू, ये देखो ये बी टू दी पावर एन का मतलब हुआ बेटा एन प्लस 1/2 का मतलब हुआ बी टू दी पावर एन इंटू बी टू दी पावर 1/2,
इंटू ये है बेटा आपके पास ए टू दी पावर 1/2 और बेटा बी टू दी पावर n प्लस 1 का मतलब हुआ माइनस है बेटा ये n इंटू बी टू दी पावर 1। ठीक, बोलो बात आई समझ में। यहाँ देखो ए टू दी पावर n आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, ए टू दी पावर n, तो बेटा यहाँ से ए टू दी पावर n कॉमन लिया। ठीक है, अब देखो ये जो a है बेटा यहां से मैं क्या ले रहा हूं, ए टू दी पावर 1/2 कॉमन ले रहा हूं, ए टू दी पावर 1/2। तो देखो यहाँ ए टू दी पावर 1/2 बचा। ठीक है, माइनस ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, यहाँ बेटा बी टू दी पावर 1/2 बचा। ठीक, इज इक्वल टू यहाँ देखो बेटा ये बी टू दी पावर n है और ये भी बी टू दी पावर n है, तो बी टू दी पावर n कॉमन आया और ये जो बी टू दी पावर 1/2 आपको दिखाई दे रहा है बेटा मैंने ये भी कॉमन लिया, तो यहाँ बचा बेटा ए टू दी पावर 1/2 माइनस देखो ये बी टू दी पावर n तो कॉमन आ गया, ये बी टू दी पावर 1 है, तो बी टू दी पावर 1 का मतलब क्या हुआ बेटा, हाफ कॉमन आ गई, कितनी बची हाफ, तो 1 में से 1/2 माइनस कर दो तो कितनी बची 1/2। देखो बेटा ये भी ए टू दी पावर 1/2 माइनस बी टू दी पावर 1/2 है और ये भी बेटा ए टू दी पावर 1/2 माइनस बी टू दी पावर 1/2 है। ठीक है, बोलो ठीक है, तो बेटा इससे ये हो गया कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ जरा ध्यान से देखो ये ए टू दी पावर n और ये बेटा बी टू दी पावर n, तो इसको लिखेंगे बेटा हम ए टू दी पावर n अपॉन बी टू दी पावर n। ठीक है, इज इक्वल टू इसको इधर ले आए, इसको बेटा ए टू दी पावर 1/2 को इधर ले जा रहा हूँ, ये है बी टू दी पावर 1/2 अपॉन ए टू दी पावर 1/2। जरा ध्यान से देखो बेटा, तो ये ए ऊपर है और बी नीचे है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा इनको ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो वो कैसे होगा देखो ये है बेटा ए टू दी पावर n अपॉन बी टू दी पावर n इज इक्वल टू बेटा अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस की 1/2 और अगर मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस की 1/2। ठीक, देखो बेटा इसको ऐसा लिखा जा सकता है a अपॉन बी होल पावर n, दोनों की पावर n है तो होल पावर n इज इक्वल टू यहाँ दोनों की पावर बेटा माइनस 1/2 है तो इसको लिखा जा सकता है a अपॉन बी टू दी पावर माइनस 1/2। ठीक है, देखो बेटा बहुत बेस सेम है, तो ऑन कंपेयरिंग पावर्स, on comparing powers both साइड, तो बेटा दोनों तरफ पावर्स कंपेयर करेंगे तो देखो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/2। यही आंसर है बेटा, n की वैल्यू पूछी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बेटा एक आध क्वेश्चन इसका और करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हमारे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया भैया, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, पूरा बोर्ड रब कर रहा हूं बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो 3 + 2√2 इज टू 3 - 2√2। दो नंबर्स है बेटा जिनका ज्योमेट्रिक मीन क्या दे रखा है 6 टाइम्स दे रखा है, जिनका सम क्या दे रखा है 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो बेटा हम दो नंबर्स मान लेते हैं बेटा, सॉल्यूशन देखो बेटा, लेट a एंड b आर टू नंबर्स ऑफ जीपी। हमने मान लिया बेटा कि ये जो दो नंबर है ये जीपी के हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब उसने कहा है बेटा कि सम ऑफ टू नंबर्स गिवन, देखो गिवन सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, तो 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, 6 इंटू ज्योमेट्रिक मीन, ये आपको कंडीशन दी है। ठीक, देखो बेटा सम ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का बेटा ए और बी का सम करेंगे तो वो कितना होगा a प्लस बी इज इक्वल टू 6 इंटू दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास 6 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो बेटा इसको। ठीक है, अब देखो बेटा मैं आपको एक कहानी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है 8th क्लास की, आपने बेटा पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और माइनस 2ab, और एक आपने पढ़ाया बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। बोलो होता है। अगर बेटा इस 2ab को मैं इधर लेके आ जाऊं तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो ऊपर वाली इक्वेशन में आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसकी जगह बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं ये रख सकता हूँ। तो देखो इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो आपको दिया है, इसमें बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ऑलरेडी बेटा क्या है माइनस 2ab, ये बेटा आपने कई बार पढ़ा होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू बेटा ये भी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होती है। बोलो बेटा होती है। तो मैं बेटा यहाँ पे यही काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। बोलो भैया बात आ रही समझ में। यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा ये तो एज इट इज, a माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ये 6 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। इसकी जगह बेटा मैंने ए प्लस बी की जगह ये वैल्यू रखी, बाहर क्या है स्क्वायर माइनस 4ab। ये हमने क्यों किया है बेटा, यूजिंग वन, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 हमने यूज की और ये आ गया। ठीक है। अब देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो गया बेटा 36 और स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया ए बी, और ये है बेटा माइनस 4ab। ये बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 4 कितना हो गया भैया 32ab। तो ये आ गया बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो यहाँ से बेटा मैं होल स्क्वायर हटा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32ab। बेटा 32 को ऐसा लिखा जा सकता है, 32 को लिखा जा सकता है बेटा 16 इंटू 2 लिखा जा सकता है ए बी। बोलो देखो 16 टू जा कितना हो गया 32। तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 16 से बाहर आ गया बेटा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बेटा एज इट इज, और ये स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लिख सकते हैं। इसको बेटा इक्वेशन नंबर मान रहा हूं मैं 2, क्या मान रहा हूं 2। अब देखो ये बेटा a प्लस बी की वैल्यू है, ये a माइनस बी की वैल्यू है, दोनों को बेटा सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देखो बेटा ऐड करें तो ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और ये है बेटा a माइनस बी इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक देखो बेटा यहाँ ये कैंसिल, a प्लस ए कितना हो गया 2a इज इक्वल टू, देखो बेटा ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये लिखेंगे बेटा हम 6 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ठीक है, प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये बेटा ए बी, ठीक स्क्वायर रूट में है ये भी। देखो बेटा 2a इज इक्वल टू, यहाँ बेटा 6 और 4 दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया, ठीक है। देखो 2 कॉमन लिया तो ये तो बचा बेटा 3, और यहाँ बचा बेटा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और बाहर बेटा मैंने इधर से स्क्वायर रूट ऑफ ए बी भी कॉमन ले लिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए आ गया बेटा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक ये वैल्यू आ गई बेटा किसकी, ए की। अब बेटा किसी भी इक्वेशन में रख के बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो इक्वेशन 1 क्या है बेटा आपके पास, इक्वेशन 1 है आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक ए की वैल्यू कितनी है बेटा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ए की वैल्यू रख रहा हूं मैं 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। यहां से बेटा b की वैल्यू निकालनी है तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 6 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी माइनस ये बेटा इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी 6। दोनों में बेटा मुझे स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये बाहर आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो बेटा सॉरी 6 नहीं बेटा ये बी,
तो b इज इक्वल टू आ गया बेटा 6 माइनस 3, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक, अब वो बोल रहा है बेटा कि शो दैट नंबर्स आर इन द रेशियो, बेटा इन दोनों नंबर्स का ए और बी का रेशियो पूछ रहा है। तो बेटा इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं। ठीक है, तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 4, इक्वेशन 3 बाय 4, देखो बेटा ये है आपके पास a अपॉन ये हो जाएगा b इज इक्वल टू, ये है बेटा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, अपॉन ये है बेटा 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। स्क्वायर रूट ऑफ ए बी से स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कैंसिल, तो बेटा a इज टू b का रेशियो कितना आ गया 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज टू 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक, हेंस प्रूव्ड। बोलो भैया बात आई समझ में आ रही? ठीक है, आगे चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलता हूँ। ले लिया भैया? देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है बेटा रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, देखो रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। देखो बेटा अर्थमेटिक मीन भी आपने पढ़ा है और ज्योमेट्रिक मीन भी आपने पढ़ा है, तो मैं पहले अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा हूं। अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज, क्या होता है बेटा टू नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। फिर बेटा आपने ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ा है, तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बेटा जी इज इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक है, अब बेटा आपको ए और जी में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। क्या चाहिए? रिलेशन चाहिए, किसमें? ए और जी। ठीक है ना बेटा? देखो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ए से जी को माइनस कर रहा हूं, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो बेटा ए से मैं जी को माइनस कर रहा हूं, तो ये हो गया ए माइनस जी इज इक्वल टू, इससे बेटा ये माइनस हो जाएगा, तो ये है बेटा ए प्लस बी अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, जरा ध्यान से देखो बेटा, मैं एलसीएम अगर लूं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी अपॉन 2, और ये बेटा 2 आएगा यहाँ पे, माइनस एलसीएम लेंगे तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी हो जाएगा। ठीक है, जरा बेटा आप ध्यान से सुनो, तो आपके पास बेटा एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, अगर बेटा ए की जगह स्क्वायर रूट ऑफ ए कर दूं, ए की जगह स्क्वायर रूट ऑफ ए और बी की जगह स्क्वायर रूट ऑफ बी कर दूं और फिर होल स्क्वायर करें, तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी की जगह स्क्वायर रूट ऑफ बी है तो स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, ए की जगह आएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए और बी की जगह आएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो जरा ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा बेटा ए प्लस यहाँ बेटा हो जाएगा बी माइनस ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो ये जो वैल्यू बेटा आपको दिखाई दे रही है ए प्लस बी माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये किसकी वैल्यू है? स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो बेटा ये जो है ए माइनस जी इज इक्वल टू क्या है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या है बेटा ये 2। ठीक, बोलो बेटा इतनी बात समझ में आई? तो ये है बेटा ए और जी यानी कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच रिलेशन। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, रिलेशन तो आपको समझ में आ गया क्या है? ठीक है, अब मेरी बात बेटा ध्यान से सुनो। बात क्या है, ये जो क्वांटिटी बेटा आपको दिखाई दे रही है स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, ठीक है, बी होल स्क्वायर
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू देखो बेटा, अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ बी दोनों बराबर है तो ये वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी बोलो, ये वैल्यू हो जाएगी जीरो। लेकिन अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ बी बराबर भी नहीं है तो बेटा ये वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, जीरो से बड़ी। क्यों? क्योंकि बेटा बाहर क्या है, स्क्वायर। अगर सपोज करो ये क्वांटिटी बड़ी है और ये क्वांटिटी छोटी है तब तो पॉजिटिव नंबर आएगा। लेकिन सपोज करो ये क्वांटिटी छोटी है और ये क्वांटिटी बड़ी है तो बेटा माइनस का बचेगा और माइनस का भी बचेगा, फिर भी होल स्क्वायर होके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यानी कि बेटा ये वाली क्वांटिटी हमेशा क्या आनी है, पॉजिटिव आनी है। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी होल स्क्वायर अपॉन टू, ये जो भी क्वांटिटी है बेटा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आनी है, जीरो आनी है। अच्छा ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये a माइनस जी की वैल्यू है। किसकी है, a माइनस जी की वैल्यू है। तो ये हमेशा बेटा a माइनस जी कैसा आना है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आना है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया बेटा a से आप g को जब भी माइनस करोगे तो या तो बेटा जीरो आएगा या फिर क्या आएगा, हमेशा बड़ा। अब आप किसी नंबर से किसी नंबर को बेटा माइनस कर रहे हैं और वो जीरो से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब कौन सा नंबर बड़ा है जिससे आप माइनस कर रहे हैं। आपने ए से जी को माइनस किया और वो जीरो से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ए बड़ा है और जी छोटा है। यही तो मतलब हुआ, दैट इज ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी। अब ये है बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू जी, तो या तो बेटा ए जी से बड़ा है। अब इक्वल टू कब है, तो यहां लिखेंगे हम ए अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, ओनली इफ। देखो बेटा ये दोनों नंबर बराबर होंगे कब, जब बेटा a माइनस जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। देखो a माइनस जी जब बेटा जीरो होगा तब ये a इज इक्वल टू जी आएगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू जी आने के लिए बेटा ये जीरो होना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ a माइनस जी इज इक्वल टू जीरो। अब a माइनस जी की वैल्यू क्या है बेटा, ये है स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया बेटा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b whole square upon 2 is equal to 0. This implies that square root of a minus square root of b whole square is equal to 0. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट भी हटाओ तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी। दोनों तरफ बेटा होल स्क्वायर करेंगे तो ए इज इक्वल टू बी। तो बेटा कंडीशन ये है कि अगर ए और बी दोनों इक्वल है तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कंडीशन है बेटा कि इफ ए एंड बी, ए इज इक्वल टू बी, दैट इज अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात पहली तो ये है बेटा कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में रिलेशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी होल स्क्वायर अपॉन टू। दूसरी याद रखने वाली बात क्या है बेटा कि अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है या ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है, तो हमेशा बेटा अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है। ठीक है, अब अर्थमेटिक देखो दूसरी बात याद कर लो। पहली बात दोनों में रिलेशन ये होता है, दूसरी बात अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है या ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है, तो अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है। तीसरी बात अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल कब होते हैं, तो बेटा जब a इज इक्वल टू बी, यानी कि जो नंबर्स हैं वो दोनों इक्वल होंगे तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कैसे होंगे, इक्वल होंगे। बात आई समझ में? ठीक है, चलो बेटा अब हमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ, इसको बेटा ध्यान से देख लो। ठीक है, चलो देखो देखो बेटा ये क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस 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 और दिस। ठीक है, ये बेटा चारों क्वेश्चन जो हैं ये रिलेटेड है बेटा किससे, जो अभी हमने पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो एक बार मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ क्या था। तो देखो आपने पढ़ा था बेटा रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो आपने क्या पढ़ा था, ध्यान से सुनो मेरी बात। ठीक है, ध्यान से क्या पढ़ा था आपने, आपने पढ़ा था बेटा ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी। ए क्या है बेटा, ए प्लस बी अपॉन टू
और ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये पढ़ा था आपने। ठीक है, ये दोनों इक्वल कब होते हैं, ए इज इक्वल टू जी कब होता है, ए इज इक्वल टू जी तब होता है जब बेटा ए और बी कब हो, दोनों कैसे हो, इक्वल हो। ठीक, ये चार बातें आपने पढ़ी थी, तीन बातें। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ 1, सॉल्यूशन ऑफ 1, देखो क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि ये जो दो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये और ये, तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं, लेट ए एंड जी बी द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 टू दी पावर x, ये दोनों नंबर अलग अलग कर रहा हूं, 3 टू दी पावर x एंड 3 टू दी पावर 1 माइनस x रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, अब देखो अर्थमेटिक मीन ए है और ज्योमेट्रिक मीन क्या है बेटा, जी है। तो अगर आप बेटा इन दोनों नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो अर्थमेटिक मीन का मतलब हो गया 3 टू दी पावर x प्लस 3 टू दी पावर 1 माइनस x अपॉन 2। ठीक, और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब हो गया बेटा g इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर 1 माइनस x। दोनों बेटा 3 की पावर है तो बेटा मल्टीप्लाई करके 3 की पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर, सॉरी 3 टू दी पावर x मल्टीप्लाई करेंगे ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस x, x से x कैंसिल, तो ये आ जाएगा g इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक, अब उसने देखो बेटा आपको क्या दिया है, यहां आप लिखोगे वी नो, वी नो क्या पता है आपको, a ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है बेटा, g। ठीक, अब देखो a की वैल्यू क्या है, ये तो a की वैल्यू रखेंगे, ये आ जाएगा 3 टू दी पावर x प्लस 3 टू दी पावर 1 माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल टू, g की वैल्यू रखेंगे, g की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इज इक्वल टू नहीं बेटा, ये साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू का। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, ये आ गया 3 टू दी पावर x प्लस 3 टू दी पावर 1 माइनस x। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू इस 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये बेटा इसका मतलब है कि 3 टू दी पावर x प्लस 3 टू दी पावर 1 माइनस x की वैल्यू या तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल होगी, या बेटा 2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 से बड़ी होगी। ठीक है, तो बड़ी नहीं चाहिए हमें, कैसी वैल्यू चाहिए बेटा, मिनिमम वैल्यू चाहिए। कैसी वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू। तो कम से कम वैल्यू जो होगी बेटा वो कितनी होगी, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू, द रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितना बेटा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक, बस खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस। ठीक है, अब एक्स वाई जेड बोला है बेटा, ये कैसे इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। कैसे इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो देखो देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 2, सॉल्यूशन ऑफ 2। ठीक है, दिया है एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, एक्स वाई के बीच में एक क्या मान रहा हूं, अर्थमेटिक मीन, और एक मान रहा हूं ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो लेट A1 एंड G1 आर, AM मतलब अर्थमेटिक मीन एंड GM मतलब ज्योमेट्रिक मीन, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली बिटवीन x एंड y। बेटा x और y के बीच में मैंने A1 और G1 अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन मान लिया, इसी तरह y और z के बीच में मानेंगे। ठीक है, लेट A2 एंड G2 आर अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली बिटवीन y
एंड जेड। ठीक है बेटा, तो देखो आपने क्या किया है बेटा, A1 और G1 आपने X और Y के बीच में अरिथमेटिक मीन माना है, A2 और G2 बेटा आपने Y और Z के बीच में अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन माना है। अब बेटा Z और X के बीच में और मानना है, तो हम लिखते हैं लेट A3 एंड G3 आर अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली बिटवीन Z एंड X। ठीक, तो बेटा सबसे पहले मैं A1 की बात कर रहा हूँ। A1 देखो बेटा, A1 क्या है, A1 X और Y के बीच में अरिथमेटिक मीन है, तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा X और Y का, X प्लस वाई अपॉन 2। G1 क्या है, G1 बेटा ज्योमेट्रिक मीन है X और Y के बीच में, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ XY। इसी तरह बेटा A2 क्या है, अरिथमेटिक मीन है बिटवीन Y और Z के बीच में, तो ये हो जाएगा Y प्लस Z अपॉन 2। इसी तरह बेटा G2 क्या है, G2 जियोमेट्रिक मीन है बिटवीन Y और Z के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा YZ। इसी तरह बेटा A3 क्या हो जाएगा, A3 Z और X के बीच में क्या है बेटा अरिथमेटिक मीन है, तो ये हो जाएगा Z प्लस एक्स अपॉन 2। और इसी तरह बेटा G3 क्या हो जाएगा, G3 जियोमेट्रिक मीन है बिटवीन Z और X, तो ये हो जाएगा बेटा XZ। ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ XZ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा आपसे क्या क्या पूछा है, आपसे पूछा है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। तो बेटा देखो ये है x प्लस वाई अपॉन 2, क्या है x प्लस वाई अपॉन 2। अब देखो ये बात आपको पता है, वी नो ए अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है बेटा, g होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो बात करें बेटा A1 की, तो A1 ग्रेटर देन इक्वल टू G1 होगा। बात करें A2 की, तो A2 ग्रेटर देन इक्वल टू G2 होगा। बात करें A3 की, तो A3 ग्रेटर देन इक्वल टू G3 होगा। बेटा वैल्यू रख दो सबकी, A1 की वैल्यू है x प्लस वाई अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय, G1 की वैल्यू रखी। A2 की वैल्यू है बेटा y प्लस जेड अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई जेड। A3 की वैल्यू है बेटा z प्लस एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ XZ। ठीक, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं यहाँ से, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। ठीक, यहाँ से बेटा y प्लस जेड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ वाई जेड हो जाएगा। यहाँ से बेटा z प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जेड हो जाएगा। ठीक, अब ये बेटा तीन इक्वेशन आप मान लो, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, इसको आप इक्वेशन 3 मान लो। तीनों इक्वेशन की बेटा आपको मल्टीप्लाई करनी है, तभी आपको x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स मिलेगा। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। देखो बेटा तीनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। बीच में साइन कैसा है बेटा, तीनों के बीच में साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर बेटा ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू टू इंटू टू, तो ये हो जाएगा बेटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ वाई जेड इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जेड या जेड एक्स। तो ये आ गया बेटा आपके पास x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू। देखो बेटा क्या दिया है, 2 इंटू टू कितना हो गया 8, और ये आ गया बेटा स्क्वायर रूट के अंदर x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई कितना हो गया वाई स्क्वायर, z इंटू जेड कितना हो गया जेड स्क्वायर। तो बेटा स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेते हैं इनको, तो x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और ये आ जाएगा बेटा एक्स वाई जेड। यानी कि बेटा इसकी वैल्यू या तो 8 एक्स वाई जेड के इक्वल है, या फिर बेटा 8 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के क्या है ग्रेटर देन यानी कि बड़ी। ठीक, आंसर खत्म, यहीं पे क्वेश्चन बेटा खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए बी सी डी आर 4 डिस्टिंक्ट क्वांटिटीज इन एपी देन शो दैट बीसी ग्रेटर देन एडी। बेटा ये सारी क्वांटिटीज किसमें दी है, एपी में दी। ठीक है, देखो सॉल्यूशन ऑफ 3, सॉल्यूशन ऑफ 3 गिवन a comma b comma c and d
आर इन एपी। ठीक, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये देखो ए और सी के बीच में क्या है, बी। ठीक, और सी और बी और डी के बीच में क्या है, सी। तो देखो ए बी, दैट इज ए बी सी आर इन एपी। बेटा अगर ये चारों एपी में है तो मैं इनको ले सकता हूँ, ए बी सी तीन को ले सकता हूँ, ये भी एपी में होंगे। अब ये अगर एपी में है तो बेटा बी जो है, बी बीच में है, बी का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी अर्थमेटिक मीन, ये हो जाएगा बेटा ए प्लस सी अपॉन टू। अगर ये वैल्यू चाहिए बीच वाली तो बेटा ये क्या है, ये अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस सी अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है भैया, अब देखो मैं यहाँ पे बेटा ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहा हूँ। ज्योमेट्रिक मीन किसका, ए और सी का। तो ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। इसी तरह बेटा मुझे ये बी सी डी करना है, तो दैट इज बी कामा सी कामा डी आर इन एपी। ये किसमें दिए हैं बेटा, एपी में। तो बेटा ये C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B प्लस डी अपॉन टू। समझ रहे हो ना बात को। बेटा यहाँ देखो, जैसे हमने यहाँ माना था A क्या है, अर्थमेटिक मीन है बिटवीन दिस, तो यहाँ बेटा ऑलरेडी C को हमने क्या माना है, अर्थमेटिक मीन B और D के बीच में, तो ये हो जाएगा B प्लस डी अपॉन टू। और बेटा B और D का मैं क्या निकाल रहा हूँ, ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी डी। ठीक, ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अब आपको ये पता है बेटा कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। देखो बेटा इक्वल टू का साइन हम इसलिए रखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, अगर ए और सी ये दोनों बेटा इक्वल हो जाए, ए और सी दोनों इक्वल हो जाए, तो हमारे पास ये जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों इक्वल आते हैं। लेकिन ये इक्वल इस क्वेश्चन में ही नहीं हो सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि ए बी सी डी आर फोर डिस्टिंक्ट क्वांटिटीज। ये क्वांटिटीज कैसी हैं बेटा, डिस्टिंक्ट, सब अलग अलग है, कोई भी एक नहीं है। ठीक है, कोई भी सेम नहीं है, तो मैं इक्वल टू का साइन हटा दूंगा। देखो ये चारों नंबर्स बेटा अलग अलग है, तो इक्वल टू का मतलब ही नहीं हुआ। इक्वल टू तो हम इसलिए लगाते हैं कि अगर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों नंबर्स इक्वल है। लेकिन ये दो नंबर्स तो उसने बोल रखा है ये इक्वल है ही नहीं, ये तो सब अलग अलग नंबर है, अलग अलग है, तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन। ऐसा ही बेटा यहाँ होगा, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ देखो बेटा अर्थमेटिक मीन कितना है, ये है बेटा a प्लस सी अपॉन टू, ग्रेटर देन ये कितना है, ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। यहाँ देखो अर्थमेटिक मीन क्या है, b प्लस डी अपॉन टू, और यहाँ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ बी डी। ठीक है, यहाँ देखो बेटा a प्लस सी की वैल्यू किसकी है, a प्लस सी अपॉन टू की वैल्यू क्या है, b, तो ये है बेटा b ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। बी प्लस डी अपॉन टू किसकी वैल्यू है, सी की, तो सी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ बी डी। इसको बेटा इक्वेशन वन और इसको बेटा इक्वेशन नंबर टू मानते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू देखो, आपको प्रूफ करना है बी सी ग्रेटर देन ए डी, तो बी और सी ये दिखाई दे रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो बेटा ऑन मल्टीप्लाइंग, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन एंड टू, देखो बेटा इक्वेशन वन और टू की मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू सी हो जाएगा, बी सी ग्रेटर देन, ये बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए सी और स्क्वायर रूट ऑफ बी डी मल्टीप्लाई करेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी डी। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा बेटा बी सी ग्रेटर देन, देखो बेटा यहां ध्यान से, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी डी। क्या कर रहा हूं बेटा मैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर ग्रेटर देन, यहां से बेटा स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी इंटू यहाँ से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी। देखो बेटा एक सी से एक सी कैंसिल और एक बी से बेटा एक बी कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज दैट बी सी ग्रेटर देन क्या आ गया, ए डी। आंसर, या आप बोलोगे हैंस प्रूफ, प्रूफ करना है तो हैंस प्रूफ। सॉल्यूशन ऑफ फोर, बेटा देखो ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन पहले एपी दिया था, अब क्या दिया है, जीपी दिया है। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ फोर, सॉल्यूशन ऑफ फोर गिवन ए कामा बी कामा सी एंड डी आर इन जीपी। ये बेटा ए बी सी एंड डी
एंड डी है बेटा, एंड डी आर इन जीपी। अगर बेटा ये जीपी में है तो मैं पहले तीन की बात कर रहा हूं, दैट इज ए कामा बी कामा सी आर इन जीपी। बोलो बेटा, होगा जीपी में। तो बेटा यहाँ बी जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन किसका, ए सी, ए और सी का। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। इसी तरह बेटा दैट इज नेक्स्ट देखो बी सी डी, बी कामा सी कामा डी आर इन जीपी। तो बेटा यहां से ज्योमेट्रिक मीन जो है वो क्या है, सी। ठीक है, सी इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी डी। अगर बेटा मुझे यहां से अर्थमेटिक मीन चाहिए हो किसका, ए और सी का, तो हो जाएगा ए प्लस सी अपॉन टू। अगर मुझे यहां से बेटा अर्थमेटिक मीन चाहिए हो किसका, बी और डी का, ये जो बी डी है, तो हो जाएगा बी प्लस डी अपॉन टू। ठीक, अब आपको पता है बेटा कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। अब बेटा मैं इक्वल टू का साइन नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे डिस्टिंक्ट क्वांटिटीज दी हैं। ये ए बी सी डी जो है ये सारे कैसे दिए हैं, अलग अलग, यानी कि डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो बेटा इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ए एम और जी एम, अर्थमेटिक मीन और जीएम इक्वल तभी होता है जब नंबर्स क्या हो, बराबर। लेकिन नंबर्स तो बेटा वो बोल रहा है अलग अलग है, इसका मतलब क्या होगा कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन जीएम, ज्योमेट्रिक मीन होगा, इक्वल नहीं होगा। यहां भी बेटा यही काम होगा, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होगा। अब यहां देखो अर्थमेटिक मीन कितना है भैया, ए प्लस सी अपॉन टू, ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। इसी तरह देखो बेटा यहाँ क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन है बेटा बी प्लस डी अपॉन टू, ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ बी डी। दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस सी ग्रेटर देन ये हो गया बेटा टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। यहाँ बेटा ये हो गया बी प्लस डी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ कितना, टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी डी। देखो बेटा यहां से देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए सी, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी की वैल्यू कितनी है, बी। तो ये हो गया बेटा ए प्लस सी ग्रेटर देन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी की वैल्यू कितनी है, बी। और ये हो गया बेटा बी प्लस डी ग्रेटर देन टू स्क्वायर रूट ऑफ बी डी की वैल्यू कितनी है, सी। इसको बेटा इक्वेशन वन और इसको इक्वेशन नंबर टू मानते हैं। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है बेटा ए प्लस डी ग्रेटर देन बी प्लस सी। क्या प्रूफ करना है, ए प्लस डी ग्रेटर देन कितना बेटा, बी प्लस सी। तो बेटा इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को मैं ऐड कर रहा हूं। तो देखो ऑन एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, देखो बेटा ये हो जाएगा बी ए प्लस बी प्लस डी, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी, दोनों ऐड हो गए ग्रेटर देन, यहाँ भी ग्रेटर देन, यहाँ भी ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन ये हो जाएगा बेटा टू बी प्लस टू सी। ठीक, यहां देखो बेटा ये आपके पास है ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी, ए प्लस डी, यहाँ क्या छोड़ना है, देखो यहाँ छोड़ना है बेटा ए प्लस डी। तो ए और डी को बेटा यहीं पे रहने दो, ए और डी यहीं पे ग्रेटर देन, ये है बेटा टू बी प्लस टू सी। देखो ये माइनस बी इधर आ जाएगा और ये माइनस सी, ये सी भी इधर आ जाएगा। तो बेटा ये आ जाएगा ए प्लस डी ग्रेटर देन, देखो टू बी माइनस बी कितना बचा भैया, बी, और टू सी माइनस सी कितना बचा, सी। तो ए प्लस डी ग्रेटर देन बी प्लस सी, हेंस प्रूव्ड। बोलो भैया बात आई समझ में या नहीं, बोलो आ गई समझ में। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो आप, ले लिया भैया, रब कर रहा हूं देखो मैं। ठीक है, देखो देखो बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चंस देखो, तीनों को करेंगे और हम ही करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो बेटा है आसान, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन, सॉल्यूशन ऑफ फाइव। देखो बेटा वो क्या कह रहा है, इफ ए एम एंड जी एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी आर 10 एंड 8, ए एम दिया है बेटा 10 और जी एम दिया है बेटा 8, किसमें, ए और बी के बीच में, रिस्पेक्टिवली फाइंड द नंबर्स। तो बेटा ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। देखो गिवन ए एम इज इक्वल टू कितना दिया है भैया, 10, एंड
जी एम इज इक्वल टू कितना दिया है भैया 8 बिटवीन ए एंड बी। तो बेटा आपको पता है ए और बी के बीच में जो ए एम है, ए एम क्या होगा ए प्लस बी अपॉन टू। ठीक, तो ए प्लस ए एम कितना दिया है 10। तो दिस इंप्लाइज दैट 10 इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू 10 कितना हो गया भैया 20। तो ए प्लस बी कितना आ गया भैया 20। ठीक है, इसको बेटा मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं, 1। ठीक, अब बात करो बेटा जीएम की। तो बेटा जीएम और ए और बी के बीच में जो जीएम है उसको कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। दिस इंप्लाइज दैट जीएम कितना दिया है 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। बेटा दोनों तरफ स्क्वायर अगर कर दें तो ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू ए बी। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक है, अब a प्लस बी की वैल्यू आपके पास है, अभी मैंने आपको a माइनस बी की वैल्यू बताई थी। तो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया था, वो होता है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। बताया था, बोलो बताया था कि नहीं, बताया था ना। तो बेटा यहां से मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए बी कितना है बेटा 64। ठीक है, कैसे आए ये वैल्यूज, यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को यूज किया। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर 20 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 400 माइनस 4 4 जो 16 और 4 ये आ जाएगा बेटा 256। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 256, ये आया बेटा 4, ये आया 4, ये आया बेटा 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास a माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। कितना आ गया भैया प्लस माइनस 12। तो एक बार तो बेटा आप a माइनस बी इज इक्वल टू क्या लेंगे प्लस का 12, और एक बार बेटा आप a माइनस बी इज इक्वल टू क्या लेंगे माइनस का 12। ठीक है, अगर आपने a माइनस बी इज इक्वल टू 12 लिया है तो a प्लस बी के साथ बेटा इसको सॉल्व करो। a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 20, दोनों को बेटा ऐड किया, ये कैंसिल हुआ, 2a इज इक्वल टू कितना आ गया 32। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 16। ठीक है, अगर आपने बेटा यहाँ a माइनस बी को माइनस 12 लिया है, इसको a प्लस बी के साथ सॉल्व करो, ये कैंसिल, 2a इज इक्वल टू ये कितना बचा बेटा 8। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 4। यहां से बेटा b की वैल्यू निकालो, अगर a 16 है तो b कितना आएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू बेटा कितना है 12। तो ये a 16, 12 को इधर ले आओ, माइनस 12 इज इक्वल टू b। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू कितना आ गया 4। यहाँ बेटा अगर a इज इक्वल टू 4 है तो b की वैल्यू निकालो, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 12। तो ये बेटा a की वैल्यू है 4, माइनस 12 को इधर ले आओ, प्लस 12 इज इक्वल टू b इधर चला जाएगा। ठीक है, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा भैया 12 प्लस 4 16। तो बेटा द नंबर्स आर, देखो या तो होगा बेटा 16,4 और ये होगा बेटा 4,16। ठीक, ये आपके पास नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 6। देखो क्या दिया है बेटा, द रेशियो ऑफ द एम एंड जीएम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज m इज टू n। बेटा a और b का जो am यानी कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो कितना दे रखा है m इज टू n। तो देखो बेटा गिवन am इज टू gm, इन दोनों का रेशियो कितना है बेटा m इज टू n। ठीक है, तो देखो आपको नंबर्स दिए हैं बेटा a और b, गिवन नंबर्स आर a एंड b। तो बेटा a एंड b, a और b का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो अर्थमेटिक मीन होगा बेटा a प्लस बी अपॉन 2। ठीक, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, दो यही तो होगा। ए एम की जगह बेटा ए एम की वैल्यू रखो, तो ए एम की वैल्यू कितनी है a प्लस बी अपॉन 2 अपॉन जीएम की बेटा जगह जीएम की वैल्यू रखो, जीएम की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू बेटा क्या है m इज टू n। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा बेटा a प्लस बी अपॉन ये स्क्वायर रूट ऑफ ए बी बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू m अपॉन n।
ठीक, अब ये a प्लस बी अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना है भैया, m अपॉन n है। इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे मैं, तो ये a प्लस बी इज इक्वल टू, देखो ये मल्टीप्लाई करेगा इधर, ये हो जाएगा m 2m स्क्वायर रूट ऑफ ए बी अपॉन n। ठीक, इसको बेटा मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, 1। अब देखो a प्लस बी आ गया, आपको a माइनस बी निकालना आता है। कैसे निकालते हैं, आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है बेटा, वो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी। a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 2m अपॉन n। a प्लस बी की वैल्यू है बेटा 2m अपॉन n स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ab। ठीक, कैसे आई ये वैल्यू, यूजिंग 1, इक्वेशन नंबर 1 को यूज किया हमने। ठीक, ये आ जाएगा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल, देखो बेटा यहाँ आप कैलकुलेट करोगे तो ये है बेटा 2m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 4m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी माइनस, ये है बेटा आपके पास 4ab। देखो बेटा यहाँ क्या है, 4 कॉमन है, ठीक है, और बेटा ये देखो मैं 4 को यहां से कॉमन ले रहा हूं, ये बचा बेटा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ बेटा ए बी भी कॉमन है तो माइनस 1, और ये आ गया बेटा ए बी। देखो बेटा ए बी मैंने कॉमन निकाला तो ए बी कॉमन आ गया, ठीक है, फिर मैंने 4 कॉमन निकाला तो दोनों से 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा बेटा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ बचा बेटा माइनस 1। ठीक है, आप बेटा इसको सॉल्व अगर करोगे तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, अगर बेटा a माइनस बी की वैल्यू आपको चाहिए तो a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 4m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और ये है ए बी। तो बेटा स्क्वायर रूट से बाहर तो आ जाएगा 2, देखो स्क्वायर रूट से बाहर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है, अपॉन n स्क्वायर से बाहर आ जाएगा n, और यहाँ बचेगा बेटा एक, इंटू में बचेगा बेटा एक स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक, ये वैल्यू किसकी आ गई, a माइनस बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बेटा a माइनस बी की वैल्यू को आप किसके साथ सॉल्व करोगे, a प्लस बी के साथ सॉल्व करोगे। इसको बेटा मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, देखो बेटा डायरेक्टली ऐड कर दूं, a प्लस बी किससे ऐड होगा, a माइनस बी से, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू, ये जो क्वांटिटी है 2m अपॉन n स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये है बेटा 2m अपॉन n स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ठीक है, प्लस इससे ऐड हो जाएगा बेटा ये 2 अपॉन n स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे आपका b से b कैंसिल, यहाँ बचा बेटा 2a इज इक्वल टू, यहाँ बेटा देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन अपॉन n कॉमन है, n कॉमन, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट ऑफ ए बी भी कॉमन है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी भी कॉमन, तो ये आ गया बेटा आपके पास, यहाँ तो बचा m प्लस यहाँ बचा स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है भैया, यहाँ देखो ये 2 है, 2 से बेटा 2 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन n स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इंटू m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक, एक तो बेटा ये वैल्यू आ गई किसकी, a की, इसको बेटा इक्वेशन नंबर में 3 बोल देता हूँ। अब बेटा इस a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में आप रख लो, इसमें रख लेते हैं a प्लस बी वाली में, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है भैया, 2m अपॉन n स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ बेटा a की वैल्यू आपने निकाल ली, a की वैल्यू इधर चली जाएगी, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 2m अपॉन n स्क्वायर रूट ऑफ ए बी माइनस, ये है बेटा 1 अपॉन n
स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इंटू में क्या है m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखो बेटा जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लो, b इज इक्वल टू, देखो यहाँ बेटा ये जो है आपके पास 1/n कॉमन है और स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कॉमन है, तो आपने 1/n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी बेटा कॉमन निकाला। देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ ए बी अपॉन एन कॉमन आ गया, बचा बेटा 2m। ठीक है, माइनस ये बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी अपॉन एन तो कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस m और ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट 2m माइनस n कितना हो गया n, तो ये आ गया बेटा 1/n स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इंटू m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है शो दैट a इज टू b, तो बेटा a इज टू b निकालेंगे, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 4, इक्वेशन 3 को बेटा 4 से डिवाइड करना है, तो देखो ये हो जाएगा a अपॉन b इज इक्वल टू, ये है बेटा आपके पास 1/n स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इंटू एम प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन, ये है बेटा आपके पास 1/m स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इंटू एम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये बेटा कैंसिल हो गया, सॉरी ये भी बेटा 1/n है, m नहीं है 1/n है, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ गया बेटा a इज टू b इज इक्वल टू आ गया m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज टू m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, प्लस नहीं बेटा माइनस है, माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यही बेटा प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 और करते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटा, करूं रब करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो देखो भैया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन ऑफ 7 क्या कह रहा है, वो कह रहा है बेटा इफ a एंड g बी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, तो नंबर्स नहीं दिए बेटा, हम मान लेते हैं लेट a एंड g बी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन respectively between a and b, between a and b। देखो बेटा अगर आपने अर्थमेटिक मीन माना है तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है a प्लस बी अपॉन 2। अब आपको अर्थमेटिक मीन कितना दे रखा है a, तो a इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। दिस इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा तो ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2a। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन को आपने माना है g, तो g इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा g स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ठीक, तो बेटा a प्लस बी 2a और g स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। अगर बेटा आपको स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको a माइनस बी निकालना है। तो ये बेटा आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको निकालना है इज इक्वल टू a प्लस बी की वैल्यू यहां से उठा के रख दो, ये कितनी है बेटा 2a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए बी की वैल्यू बेटा यहां से रख दो, कितना आ जाएगा g स्क्वायर। कैसे आया बेटा ये, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2। ठीक, तो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। दोनों में बेटा 4 कॉमन है, देखो दोनों में 4 कॉमन है तो ये आ जाएगा बेटा स्क्वायर 4 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। ठीक, तो ये आ जाएगा बेटा a माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ 4 से बेटा 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा a माइनस जी।
ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये आ गई बेटा ए माइनस बी की वैल्यू। ठीक है, अब इस ए माइनस बी की वैल्यू को आप ए प्लस बी के साथ सॉल्व कर लो। तो देखो, इसको मैं बोलता हूँ बेटा इक्वेशन नंबर 3। ठीक, तो फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम इक्वेशन या ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 3। देखो बेटा, ऐड करेंगे तो डायरेक्टली ऐड कर रहा हूं, ए प्लस बी और ये है बेटा ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये है बेटा 2a प्लस ये है बेटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। देखो बेटा, जरा ध्यान से मेरी बात सुनो, ये आपको बड़ा स्क्वायर रूट के बाहर जब आपने वैल्यू निकाली है तो ये वैल्यू होगी बेटा +-2। क्या होगी? +-2। तो ये वैल्यू होगी बेटा आपके पास +-2, है ना, +-2। तो +-2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ बेटा b से b कैंसिल, तो 2a इज इक्वल टू 2 बेटा यहाँ से कॉमन ले लो, ये बचा a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक, और यहाँ देखो, अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब बेटा अगर आप a को a प्लस लेते हो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है, और एक बार बेटा आप ले लो a इज इक्वल टू ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा b की वैल्यू निकालो, तो किसी भी इक्वेशन से निकाल लो, पहली वाली से निकाल लेते हैं। इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 2a, तो यहां से बेटा b की वैल्यू निकालेंगे तो b इज इक्वल टू 2a माइनस a हो जाएगा, a की वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो बेटा b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई आपके पास a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ बेटा a प्लस बी इज इक्वल टू 2a, अब जरा a की वैल्यू निकालो, सॉरी b की, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2a माइनस a, 2a माइनस a की वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो ये b इज इक्वल टू आ गया 2a माइनस a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। देखो बेटा, आपके पास a की दो वैल्यूज है, a की कौन सी वैल्यूज है, एक ये है और एक ये है, तो a की वैल्यूज को मैं एक जगह करके लिखूं, ये हो गया a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक, b की भी दो वैल्यूज है, b की भी बेटा कितनी वैल्यूज है, दो, a माइनस और ये है बेटा प्लस, तो b की भी दो वैल्यूज है, a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और दोनों वैल्यूज बेटा कैसी हैं, इक्वल है। तो हेंस द नंबर्स आर क्या हो जाएगा बेटा, देखो a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, सारे नंबर्स एक है ना, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब बेटा ये जो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर है, इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, हेंस प्रूव। ठीक, बोलो बात आई समझ में या नहीं? ठीक है, तो बेटा सिर्फ कैलकुलेशन है, हार्डनेस नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो बेटा आज के लिए बेटा हमारे पास इतना ही, बाकी जो कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन इसके बचे हैं, वैसे तो ये चैप्टर खत्म सा ही हो गया है, लेकिन जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे हैं उनको भी हम करेंगे। ठीक है, तो आज बेटा हमारे पास इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 में हम कोशिश करेंगे कि ये खत्म हो जाए। ठीक है, चलो बेटा, अगर आपको बेटा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 में। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स बची है उनके साथ, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए।